बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फ़िज़िक्स की हमारा लेक्चर नंबर 2 है। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था फ़िज़िक्स के डिफ़िनेशन के बारे में, फ़िज़िक्स के वर्ड के बारे में कि फ़िज़िक्स के वर्ड कहाँ से अख़ज़ किया गया है। पहले लेक्चर में हमने कहा था कि फ़िज़िक्स के अंदर हम दो चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, एक है मैटर और दूसरा है एनर्जी। सबसे पहले मैटर को देखते हैं। एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस आर कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो जगह गिरता है, वज़न रखता है, उनको हम मादा कहते हैं। लाइक ये मार्कर है मेरे पास, ये मार्कर इसकी अपना जगह भी होता है, इसने इतना जगह घेरा और इसका अपना एक वज़न भी होता है। जब हम इसको किसी बैलेंस के अंदर मेयर करें तो इनके अपना वज़न भी होता है, लेंथ भी है। तो ये एक मैटर कहलाता है। अब मैटर की जो टाइप्स होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, लेकिन एक और टाइप्स के बारे में हम स्टडी करते हैं जिसको प्लाज्मा कहते हैं। वो 4 टाइप ऑफ मैटर हैं। अब सबसे पहले देखो, सॉलिड जो है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में क्लोज है टू ईच अदर। इसी तरह लिक्विड में इसमें थोड़ा सा स्पेस मौजूद है यहाँ पे, और जो कि गैस की जो पार्टिकल्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें बहुत एम्प्टी स्पेसेस ज़्यादा होते हैं। तो जिसकी स्ट्रॉन्ग पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे कि लाइक ये जो मार्कर है इसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद हैं। तो ये देखो, ये मार्कर मूव क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज क्योंकि इनकी पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए हैं। इसी तरह इसके अंदर जो फ्री स्पेसेस मौजूद हैं, वाटर, इसलिए अगर आप एक गिलास वाटर इस बोर्ड के ऊपर गिरा दे तो वाटर मूव करता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर स्पेसेस मौजूद हैं। ईयर गैस की एक टाइप होता है जो कि बहुत सारे गैसेस के मिक्सचर हैं, तो वो फ्रीली मूव करता है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या कहलाते हैं? ये मैटर कहलाते हैं। अब दूसरा, जैसे हमने फिज़िक्स के अंदर कहा था कि हम एनर्जी के बारे में भी स्टडी करते हैं, तो एनर्जी होता है तवानाई। द एबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। किसी भी चीज़, किसी भी बॉडी की एबिलिटी, सलाहियत को हम तवानाई एनर्जी कहते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास एनर्जी ना होता तो मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर सकता था, बिकॉज़ मेरे पास एनर्जी मौजूद है जो कि फ़ूड की शक्ल में मेरे बॉडी के अंदर स्टोर है और मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ। अब एनर्जी की हमारे पास जो मेन टाइप है वो दो हैं, एक है काइनेटिक एनर्जी, दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की अगर डिफिनेशन देखें तो काइनेटिक एनर्जी की डिफिनेशन कुछ यूँ बनता है: द एनर्जी ऑफ इन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी को हम कैपिटल के और कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। यानी किसी भी एनर्जी की मोशन को हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। लाइक ये हमारे पास कुछ एग्जांपल मौजूद हैं, जैसे कि मूविंग कार हो गया, वाटर जब मूव करते हैं, एयर मूव करते हैं, बर्ड्स, एटीसी वगैरह, ये काइनेटिक एनर्जी के एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, ये मार्कर अभी इस टाइम अपने पोजीशन में मौजूद है, तो ये मार्कर मूव नहीं कर सकता बिकॉज इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। जब इसके ऊपर मैं फोर्स अप्लाई करूँ तो ये मूव करना शुरू करे। अगर जो चीज़ मूव करता है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। अब पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। जैसे वाटर स्टोर इन अ डैम या टैंक, जब आप किसी भी हाइट के ऊपर पानी को स्टोर करोगे तो पानी जिस डैम में स्टोर होगा तो उनको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और किसी स्प्रिंग के अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। अब अगर कोई गाड़ी मूव करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, अब जहाँ पे वो स्टॉप करता है तो उस स्टॉप के दौरान उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है।